हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, सतत विकास लक्ष्यों के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पर भारत की रैंक क्या है इसका हम जानेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भारत की जो परफॉर्मेंस है पिछले साल की तुलना में इस बार गिर गई है। 2 अंक हम निचले स्तर पे पहुंच चुके हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत जो है अपने आसपास के जो कंट्रीज हैं उनसे भी पीछे चला गया है। आइए देखते हैं। बेसिकली यहां पर कई न्यूज़पेपर ने दिखाया है कि इंडिया स्लिप्स 2 स्पॉट्स टू रैंक 117। पहले रैंक हमारी होती थी 115, अब हो गई है 117 ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये बेसिकली 2030 का जो एजेंडा है इसमें अडॉप्ट किया गया था। आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस की 193 कंट्रीज हैं जिसके अंतर्गत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो टारगेट था वो 2015 से लेके 2030 तक का टारगेट था और इसके अंतर्गत इसे अडॉप्ट किया गया था। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडिकेटर्स हैं, 17 गोल्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कई न्यूज़पेपर दिखाया है कि यहाँ पे इंडिया स्लिप्स टू 117th स्पॉट ऑन यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। इसके अलावा देखा है तो यहाँ पे हम भारत के लोकेशन की बात करें, ये है हमारा ग्रेट इंडिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, बांग्लादेश है, यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे नेपाल है, तो ये सारे रीजन है। वेल देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रीलंका भी है। अब इसमें देखेंगे यहाँ पे हमारी रैंक क्या है। वेल देखिए यदि आप देखें, पहले रैंक जानने के पहले जान लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कुल 17 गोल्स होते हैं, जिसमें पॉवर्टी है, हंगर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, जेंडर इक्वलिटी है, क्लीन वाटर है, क्लीन एनर्जी है, डिसेंट वर्क है, इंडस्ट्री इनोवेशन है, इनइक्वलिटी है, सस्टेनेबल सिटीज है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन है, क्लाइमेट एक्शन है, बिलो वाटर ऑन लैंड है ना, पीस, जस्टिस, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ये 17 गोल्स से मिलकर बनता है। लेकिन भारत की बात करें लास्ट ईयर की तुलना में हमारा जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा और नीचे चला गया है। इन 17 गोल्स में हमारी रैंक हो गई 117, पिछले साल था ये 115। तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर ये थोड़ा सा हमारे लिए अच्छा है नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे स्लिप करने लग जाए तो फिर हम बहुत नीचे चले आते हैं। वैसे भी देखा जाए यदि हम बोले कोविड-19 के चलते हमारी कंडीशन खराब है, देखिए कोविड-19 के मामले ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हमारे देश में थे, दुनिया की सारी कंट्रीज में थे। तो हमें एक कंपेरेटिव एनालिसिस देखें तो वहां पर हम थोड़ा नीचे चले आते हैं और 193 कंट्रीज में हमारी रैंक है 115 नहीं, 115 नहीं बल्कि एज ऑफ नाउ 117 है। तो आप सोचिए हम 100 के अंदर भी नहीं आते। अब इसमें देख सकते हैं भारत की जो रैंक है 4 साउथ एशियन कंट्रीज जो हमारे पास में है उनसे भी हम नीचे चले गए हैं। भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इनसे भी नीचे हम पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे आप बोलेंगे यार इनका तो आबादी बहुत कम है, तो ये तो बहुत ही बेसिक है कि यहाँ पे इनका परफॉर्मेंस अच्छा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए मैं कह सकता हूं कि भारत का स्कोर एज ऑफ नाउ 61.9 है आउट ऑफ 100, जिसमें हम भूटान, नेपाल, श्रीलंका से पीछे हैं, चलता है। लेकिन यदि बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में आबादी इतनी कम नहीं है। और दूसरी बात करें तो आबादी को मेजर करने का एक और पैमाना होता है, जिसे बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितनी आबादी वहां पर निवास करती है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि उस कंट्री के पास कितना प्रेशर है। यदि भारत की बात करें तो भारत में यदि हम 2011 सेंसस के आंकड़ों को लिए तो यहां पे 382 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में निवास करते हैं। मतलब हमारे पास एरिया ज्यादा है और पॉपुलेशन कम है। गेटिंग द पॉइंट, हमारे पास एरिया ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में यदि हम 2018 के आंकड़ों की बात करें तो यहां पे 1239 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। मतलब 1000 से अधिक लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि बांग्लादेश में प्रेशर ज्यादा है कि इंडिया के पास प्रेशर ज्यादा है। इतने प्रेशर के बावजूद भी यदि बांग्लादेश का परफॉर्मेंस भारत से अच्छा है तो यहां पर डेफिनेटली इंडिया को सोचने की जरूरत है कि कम आबादी होने के बावजूद भी, पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी कम होने के बावजूद, मतलब 1/3 से कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, इसके बावजूद भी बांग्लादेश यहां पे ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस कर रहा है और यहां पे हमें वाकई सीखने की जरूरत है। अब देखिए यहां पर ऐसा नहीं कि सिर्फ इस रिपोर्ट में बल्कि बहुत सारी और भी है। स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021 की बात करें, यहां भी दिखा है तो यहां पे हमारी जो रैंक है वो डाउन हुई है। और यहां पे कई सारे जो गोल्स हैं जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2 है, जिसमें स्पेशली यदि हंगर की बात करें तो हंगर की समस्या हमारे यहाँ बढ़ी है। इसके अलावा देखा तो बहुत सारे और भी है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में हमने उतना काम नहीं कर पाए हैं, इनोवेशन में हम थोड़ा पीछे रह गए हैं। तो ऐसे कई सारे इंडिकेटर्स हैं जहां पे हमारा परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। यदि और बाकी टर्म की बात करें, यदि हम बात करें एपीआई की बात करें, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें, यहां भी हमारी जो रैंक है वो बहुत अच्छी नहीं है। हमारी 180 कंट्रीज में 168 रैंक है। सोचिए
कितना हम नीचे आते हैं। मतलब इन्वायरमेंट, हेल्थ है, क्लाइमेट है, एयर पोल्यूशन है, सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है। मतलब हम समझिए बातचीत बहुत ज़्यादा करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब करने की बात आती है तो हम बहुत पीछे चले जाते हैं। मतलब बोल बच्चन करने से काम नहीं चलता है, यहाँ पे ग्राउंड में चीज़ों को इंप्लीमेंट भी करना पड़ता है। जो कि हमारे देश में एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमारे देश में केंद्र जो है वो राज्यों को क्रिटिसाइज करने में बिजी है, राज्य जो है केंद्र को क्रिटिसाइज करने में बिजी है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, यहां पर एक कंसर्न ये भी है, कई बार यहां पर जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान लोग बहुत ही असभ्य भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए पाए गए हैं, जिसके अंतर्गत केंद्र के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या राज्य के जो सीएम हैं उनके बीच में बेसिकली वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि वो एक दूसरे का शकल भी देखना पसंद नहीं करते, और इसके चलते जो है पूरे देश को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो यहां पे जरूरी ये है कि जो पीएम है और सीएम है ये एक दूसरे से लड़ने झगड़ने की बजाय बच्चों के जैसे आप लड़ना शुरू कर देते हो। कितना मतलब अंडरस्टैंडिंग, आपके ये मैच्योरिटी से कहते हैं कि मैच्योरिटी होनी चाहिए कि बच्चों जैसे हमें लड़ाई नहीं करना चाहिए, हमें मिल बैठ के काम करना चाहिए। वी आर एडल्ट पीपल, वी शुड पुट अवर ईगो असाइड। अपना जो ईगो है उसको बाहर निकालिए और देश के विकास में लगाइए। यहां पर आपको देश का किसी ने राजा नहीं बनाया है, यहां पे आप देश के सेवक हैं। आप सेवा करना सीखो, रेपुटेशन में काम कम करो, देश के डेवलपमेंट में काम ज्यादा करो, ये ज्यादा जरूरी है। भारत की रैंक की बात करें, एनवायरमेंट हेल्थ कैटेगरी में हमारी 172 रैंक है। सोचिए हर एक इंडिकेटर्स में वी आर गेटिंग डाउन। तो ये आप कह सकते हैं यहां पे हमें वाकई काम करने की जरूरत है। ईपीआई की बात करें, येल यूनिवर्सिटी जो रिलीज किया है, यहां पर हमें 148 रैंक है। तो कई सारे ऐसे जो रैंक्स हैं वहां पे हमारी रैंक डाउन हो रही है। तो राइट नाउ हमें रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, अपने जो असेट्स हैं उनको वापस से एनालाइज करने की जरूरत है। प्रोपोगंडा में कम, लेकिन ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करने की जरूरत ज्यादा है। वी होप सो कि आने वाले कल में हम इसमें काम करेंगे। और यहां पे यदि आप एज ए सिविल सर्वेंट हैं तो आप भी यहां बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के रूप में भी आप बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि हम बोल बच्चन में कम और ग्राउंड में चीजों को इंप्लीमेंट करने में ज्यादा फोकस करें। एनीवे, ये रहा डिस्कशन आज का। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, और यहां पे अपने ओपिनियन जरूर शेयर करिए कि भारत इसमें क्या कर सकता है, या आपके ओपिनियन इसमें क्या है। व्हाट इज योर ओपिनियन दैट थिंग। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, यार दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कल में बहुत सारे कंटेंट यहां पे डाला जाएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।